प्यारे बच्चों, आज मैं अम्ल, क्षार और लवण क्लास 10 का पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। इसमें पहले मैं अम्ल और क्षार के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं आज बात कर रहा हूँ अम्ल तथा क्षारक में अंतर। देखिए, अम्ल और क्षारक, इसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होगा अम्ल क्षारक का तो अंतर बताना बहुत आसान है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और आप जानते हैं क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल में किसी प्रकार की साबुन जैसी चिकनाई नहीं होती है, क्षारक में साबुन जैसी चिकनाई होती है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, जो कि अम्ल के गुण में आप पढ़ चुके हैं। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल करता है। मिथाइल ऑरेंज एक प्रकार का सूचक पढ़ चुके हैं आप पिछले चैप्टर में। यह मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। क्षारक मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है, जो कि पीएच स्केल के बारे में आप पढ़ चुके हैं पीछे। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारक होता है। ये अंतर है अम्ल और क्षारक में। आगे आपको लवण के बारे में जानकारी दिया जाएगा। चलिए, लवण, आप अम्ल और क्षार का एक अभिक्रिया के बारे में पढ़े होंगे कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अम्ल तथा क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया में जल के साथ बनने वाले यौगिक को हम लवण कहते हैं। जल के साथ जो यौगिक बनता है उसे हम लवण कहते हैं। और HCl जो अम्ल है, NaOH जो क्षार है, दोनों के बीच हम अभिक्रिया करवाते हैं तो NaCl और H2O बनता है। लेकिन जल के साथ जो यौगिक बना NaCl, ये लवण है। इस NaCl का 2 भाग होगा, लवण का भाग। आपको मालूम है कि अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बनता है। इसका मतलब कि अम्ल का भी कुछ पार्ट लवण में आया होगा और क्षार का भी कुछ पार्ट लवण में आया होगा। लवण के 2 भाग एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं NaCl। इसमें एक आयन है Na और एक है Cl। जो सोडियम आयन है वो आता है क्षार से और इसको हम क्षारीय मूलक भी कहते हैं। Cl क्लोरीन आयन आता है अम्ल से, इसको हम अम्लीय मूलक कहते हैं। यानी कि क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक दोनों के संयोग से आपका लवण तैयार होता है। क्लियर। लवण के प्रकार, लवण 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारकीय लवण। पहले बात करते हैं सामान्य लवण का। जिस लवण में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, इनमें से कोई भी आयन नहीं होता है, उसको सामान्य लवण कहते हैं। मतलब ऐसा लवण जिसमें ना हाइड्रोजन आयन हो ना हाइड्रोक्साइड आयन हो, जैसे NaCl आप देख रहे हैं, इसमें ना हाइड्रोजन आयन है ना हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये सामान्य लवण हो गया। सामान्य लवण को उदासीन लवण भी कहते हैं। अम्लीय लवण, जिस अम्ल में, एक चीज़ ध्यान दीजिए, अम्ल में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, तो जिस लवण में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है उसे अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे NaOHCO3, ये अम्लीय लवण का उदाहरण है। क्षारकीय लवण बिल्कुल उसी तरह, उसी परिभाषा में सेट कीजिए। जिस लवण में हाइड्रोक्साइड आयन होता है उसे क्षारकीय लवण कहते हैं, क्योंकि क्षारक जो है या क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जिस लवण में हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो क्षारकीय लवण, जिसमें हाइड्रोजन आयन होगा अम्लीय लवण, जिसमें दोनों नहीं होगा वो सामान्य लवण।